जिसमें आज हम लोग देखेंगे 17वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 20वां श्लोक है। दातव्यमिति यदानं दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकम् अस्मितम्। दातव्यम देने योग्य इति इस प्रकार यत जो दानम दान दीयते दिया जाता है, अनुपकारिणे प्रत्युपकार की भावना के बिना, देशे उचित स्थान में, काले उचित समय में, चौभी पात्रे उपयुक्त व्यक्ति को, दानम दान सात्विकम सतोगुणी सात्विक अस्मितम माना जाता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अब यहाँ पर दान कैसा कहा गया है? कर्तव्य समझकर आप अपना दान देते हैं किसी को, किसी प्रत्युपकार वह मुझे पुनः मिलेगा और उपकार के भाव से ना दे करके उसके बिना दिया जाता है। समुचित काल, काल जो उचित है, जिस काल में आवश्यकता है, तथा स्थान में, स्थान भी उसका सही है, और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जिस व्यक्ति को देना चाहिए वह दान सात्विक माना जाता है। यह दान के विषय में है कि मनुष्य उसी को दान दे जिसको कि देने से कुछ उसे लाभ, और वह योग्य व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति। अब दान, मान लीजिए कि आप यदि डर से किसी को दान देते हैं तो वह दान नहीं होता है, वह आपका हरण कर लिया जाता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो चरित्रहीन है और शराबी है, मद्य पान करता है, भांग गांजा आदि लेता है, उस नशेड़ी को देते हैं, तो वह जो व्यक्ति है उसे दिया हुआ दान कोई फल प्रदान नहीं करता है, और वह दान जो है वह ठगा गया है, वहाँ पर दान। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को दें जो नशा नहीं करता हो और किसी ऐसे कर्म में, दुष्कर्म में ना उसे ले जाए, आतंकवादियों को ना दान दे। इस प्रकार के व्यक्ति जो कि डकैत हैं, चोर हैं और आतताई हैं, उन लोगों को जो दान दिया जाता है वह समाज के उपकार के लिए नहीं दिया जाता है, वह समाज के विनाश के लिए दिया जाता है। तो वह दान नहीं हुआ। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, इस प्रकार के लोग, ऐसे लोगों को दान दे करके, जैसे मान लीजिए कि हर जगह पर विनाश लीला चलाते हैं, उन लोगों को दान नहीं दिया। दान ऐसे लोगों को दिया जाए जिसे कि वास्तव में आवश्यकता है, चरित्रवान है, वह कुछ ऐसे कर्म सदुपयोग कर रहे हैं जो समाज सेवा के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक का लाभ नहीं होता। तो गृहस्थों पर यह जिम्मेदारी होती है कि आप ऐसे धार्मिक लोगों को चलाएं, धार्मिक लोगों को बढ़ाएं। तो दान ऐसा है। दूसरा, दान में ऐसे लोग जो कि घूस लेकर के कमाए हुए, अपनी मेहनत से कमाया हुआ नहीं, वह दान यदि आप देते हैं, भ्रष्टाचार से आया हुआ पैसे, वह दान नहीं। वह आप दान कितना भी कर देंगे, आप यदि मेहनत का पैसा किसी को नहीं दिए हैं तो वह दान में नहीं आएगा और वह उपकार में नहीं है। और दूसरा है कि प्रत्युपकार उसका नहीं चाहे कि वह वहाँ से कुछ प्राप्त हो, तभी वह दान होता है, और दान वही सात्विक है। तो ऐसे लोगों को दें जिन्हें कि वास्तव में आवश्यकता है, सदपात्र देकर। तो दान कभी भी ऐसे लोगों को नहीं दें जो कि यहाँ से ले जाएगा और वह पैसे का इस प्रकार से विनाश कर देगा, समाज के विनाश में लगाएगा। हम दिल्ली में जब पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर जाते थे, अकेले चलते हुए चले जाते थे, तो वहाँ पर एक महिला आती थी और हमें रोका, और
आंख भरी हुई थी, एक बच्चे को गोदी में लिया हुआ था और रोक करके हमें कहा कि बाबूजी ये खाया नहीं, इसका दवा करवाना है, यह है, पैसे नहीं हैं, और हमसे कुछ मांगने लगी। जबकि मैं बड़ा ही मितव्ययी था, मेरे पास पैसे उतने रहते नहीं थे, 10-15 रुपये 5 रुपये ही रखे रहते थे जेब में, और मैं बसों का सेवन नहीं करता था, पैदल ही अपने घर तक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चला जाता था। तो मैं चल रहा था, जा रहा था, तो उसने कहा, तो मैं बच्चे को देख करके, लेकिन मैं मन में आया कि क्या यह सही कह रही है, लेकिन फिर भी सोचा कोई भी बात हो, उसे मैंने 10 रुपये दे दिए और मैं आगे चलता हुआ। हाथ में पैसे नहीं बचे। फिर दूसरे दिन फिर जा रहा था, तो दूसरा रास्ता बदल करके मैं गया, तो वहाँ पर मैं भीड़ एक जगह पर मैं देखता था, तो मुझे हुआ कि शायद वह दवा का दुकान होगा। तो उस महिला को, बच्चे को लेकर के हमने देखा, तो सोचा कि शायद दवा हुआ के लिए यहाँ पर है। मैं तभी नहीं जानता था कि क्या होता। बाद में मैं एक दिन और जा रहा था, तो किसी से पूछा कि वहाँ पर जो इतनी लाइन हमेशा लगी हुई, वह किस चीज़ की लाइन है। तो सबने कहा कि वहाँ पर ठेका है। तभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि यह ठेका क्या होता है। बाद में मैंने पूछा ये ठेका पर, तो मुझे हुआ कि ठेकेदारी का कुछ चलता हुआ काम, मेहनत मजदूरी का पैसे लेने के लगे रहते होंगे लोग, लेकिन वह नहीं था। वह ठेका का मतलब दिल्ली में होता था, जहाँ पर तो फिर मुझे बाद में मैं सोचा कि वह महिला जो मुझसे पैसे ली थी, वह पैसे लेकर के, यानी कि वह ठेके की लाइन में लगी हुई, उसे शराब चाहिए था। तो वह जो दान है मेरा 10 रुपये, वह दान बच्चे के लिए, किसी समाज के लाभ के लिए नहीं लिया, बल्कि वह शराब में पीने के लिए जो भिखारी है, मांग के इच्छा करते हैं, आप देते हैं, लेकिन वह जाता है शराब पीने के लिए, नशा में, कबाब में, चोरी में, डकैती में, आतंक में, ये सब चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी दान नहीं। कोई मर रहा है, किसी को बीमारी है, उसे लाभ के लिए आप दे रहे हैं। किसी को ठंड लग रही है, आपने कंबल वितरण कर दिया। कोई भूखा है, उसे आपने खिला दिया, या किसी होटल वाले को आपने कहा उसको खिला दें और पैसे हमसे ले लें। यह भी होता है, कभी कभी गरीबों को खिला दें। तो यह है, अभी कोरोना के टाइम में था, रोटी बैंक बना रखा था, वह एक अच्छा काम। तो रोटी बैंक अपने घरों में बना सकते हैं, जो भूखे नंगे हैं, एक काउंटर जैसा बना दीजिए ऊपर, जहाँ पर टेबल नहीं ले जाए, शीशा लगा हुआ रहे, और उस शीशे को कोई खोले और खोल करके उसमें से आवश्यकता है रोटी की, वह ले जा सकता है। यह भी है कि यदि 10 रोटी है रखा हुआ, तो यह नहीं कि एक ही व्यक्ति 10 रोटी लेके चला गया, उसे जितने की आवश्यकता है, 3 की है, 4 की है, वह लेकर के जा सकता है, 4-5 को छोड़ दे। फिर उसे बार बार देखते रहिए उस काउंटर को, और वहाँ पर यदि रोटी खराब हो रहा है तो उसे हटा दीजिए, उसे आप टेबलियों को दे दीजिए जो खराब हो रहा है। बाकी वह रोटी बैंक इस प्रकार से भी आप घरों में चला सकते हैं। यह भी एक दान की प्रक्रिया है। भूखे नहीं रहे आपके समाज में, अनाज यदि मिल रहा है तो अनाज का आप सदुपयोग करें। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योगिता को बहुत धन्यवाद, नमस्कार।